शंकर भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वचन कर्म मन मोर गति भजन करहिनी का। तिनके हृदय कमल करो सदा विश्राम। जिसके मन में राम बसे जो सुख का करे सवेरा। वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। जहाँ जहाँ हो राम कथा हो वहाँ लगाए डेरा। वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। जहाँ जहाँ हो राम कथा हो वहाँ लगाए डेरा। वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। अपरंपार है शक्ति जिसकी जग में महिमा भारी। जग में महिमा भारी। अपरंपार है शक्ति जिसकी जग में महिमा भारी। जग में महिमा भारी। जिसे भरत सरी का भाई मान कर रीझे अवध विहारी। रीझे अवध विहारी। जिसे भरत सरी का भाई मान कर रीझे अवध विहारी। रीझे अवध विहारी। मानस रचना तुलसी ने की। मानस रचना तुलसी ने की। बन कर जिसका चेहरा। वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। जिसके मन में राम बसे जो सुख का करे सवेरा। वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। पल पल जपते हनुमान जी राम नाम की माला। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। पल पल जपते हनुमान जी राम नाम की माला। प्रभु राम नाम की माला। उसको कैसा कष्ट जगत में जिसका वो रखवाला। मेरा हनुमान रखवाला। उसको कैसा कष्ट जगत में जिसका वो रखवाला। मेरा हनुमान रखवाला। सावरदान के छूटे दे। सावरदान के छूटे जन्म मरण का फेरा। ओह मारुत नंदन मेरा, ओह अंजनी नंदन मेरा। ओह मारुत नंदन मेरा, ओह अंजनी नंदन मेरा। जिसके मन में राम बसे जो सुख का करे सवेरा। वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। मारुत नंदन को जो जावे मन वांछित फल पावे। मन वांछित फल पावे। मारुत नंदन को जो जावे मन वांछित फल पावे। मन वांछित फल पावे। सुलभ पाए वो राम भक्ति और भव सागर तर जाए। भव सागर तर जाए। सुलभ पाए वो
राम भक्ति और भव सागर तर जाए, भव सागर तर जाए। कृपा से जिसकी राम शरण में, कृपा से जिसकी राम शरण में, हम सबका हो बसेरा। ओह मारुत नंदन मेरा, ओह अंजनी नंदन मेरा, ओह मारुत नंदन मेरा, ओह अंजनी नंदन मेरा। जिसके मन में राम बसे, जो सुख का करे सवेरा। ओह मारुत नंदन मेरा, ओह अंजनी नंदन मेरा। जहाँ जहाँ हो राम कथा, वो वहाँ लगाए तेरा। ओह मारुत नंदन मेरा, ओह अंजनी नंदन मेरा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम, हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। रोहे सज रघुनाथ जस, सुनहि जनर अरुणार। तिन कर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिसरार। जस तुम्हारे मानस विमल, कंसन जीहा जासु। मुक्ताहल गुण गण चरहि, राम बसोहियतासु। सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद तनु श्याम। मम हिय बसहु निरंतर, सगुण रूप श्री राम। अनुज जानकी सहित चाप बान धराम, मम ही गगन इंदु इव करो सदा निकास। बसहु सदा निकास। भरत सपत कहि सत्य कहूँ, तरि हरि कपट दुराव। हर्ष समय विसमय करसी, कारण मोहि सुनाओ। एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीव कर दूजी। एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीव कर दूजी। खोरे जोग कपारु अभागा, भलहु कहत दुख राहर रागा। कहि झूठ फुरे बात बनाई, तो प्रिय को नहीं करहूँ मैं माई। हम ही कहब अब ठकुर सुहाती, नाही तो मौन रहब दिन राती। कर कुरूप विधि परवश केरा, बड़ा सलोनी लहरी सुदीना। कौन तो हो हम ही कहानी,
चेर छाड़ी अब ओब किरानी जा रे जोग स्वभाव हमारा अनबल देख न जाए तुम्हारा गाते कछुक बात अनुसारी क्षमीय देवी बड़ी चूक हमारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनी पिय अगर बुद्धि नान सुरमाया बसवोरनी सुहद जानी पतियान। कथा बख्शतादन बड़ा रुचिकर प्रसंग है, सुंदर घड़ी है, सुंदर नक्षत्र है, सुंदर वार है। भगवान के कथा के अंतर्गत जहाँ राम जी को राज्याभिषेक देने की तैयारी चल रही थी, अचानक से भगवान के इस मर्यादाओं में मंत्रा का आगमन हुआ है और मंत्रा का आगमन होने के प्रांत में माता कैकेयी जो मंत्रा को डांटती है अनेकों क्रोध के वचन से, क्रोध के माध्यम से वचन भी कहती है। लेकिन मंत्रा ने जान लिया कि कैकेयी जो शब्द तुमने मेरे शारीरिक वेदना को बढ़ाने के लिए कहे हैं वही वेदना मैं तुम्हें इस प्रकार से दूंगी कि यही वेदना जो मुझे हर समय सताती है कि मैं तन से कुरूप हूँ और यही वेदना मुझे बैठते उठते हर समय दुख देती रहती है। मैं भी कुछ ऐसा कृत्य करने जा रही हूँ कि जिससे कि तुझे भी यही वेदना सताती रहे। तो कथा के अंतर्गत ये रुचि का प्रसंग है, लेकिन बड़े सुंदर महोत्सव चल रहे हैं, उत्सव चल रहे हैं। सुंदर मास है कार्तिक मास, और कार्तिक मास का महीना बहुत ही पुण्य देने वाला है। मासा नाम कार्तिक श्रेष्ठाम देवानाम मधुसूदन तीर्थ नारायण रभ्य ही प्रियतम दुर्लभ कलहो। कलयुग में ये जो महीना है, ये कार्तिक मास, यदि भी ये चतुर्मास में आता है और चतुर्मास में आने के प्रांत में सभी जानते हैं कि उत्तरायण को देवकाल कहते हैं और दक्षिणायन को आसुरी काल कहते हैं। दक्षिणायन में देवकाल ना होने से सद्गुणी जो कर्म है उनमें क्षमता आ जाती है। तो उससे बचने के लिए भगवान का प्रिय मास कार्तिक मास, इसमें व्रत करो, उपवास करो, भजन करो, तीर्थ करो, अनेक सत्कर्म करो, पुण्य करो, जिससे कि इस चतुर्मास के देव यानी कि जो देवता है इसमें क्षीण हो रहे हैं और सत्कर्म भी क्षीण होते हैं। और संत स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा है कि सभी प्रकार से जो कर्म है वही वास्तव में ही पुण्य की ओर ले जाते हैं। तो इसी चतुर्मास के अंतर्गत कार्तिक मास में जितना भी श्रवण भजन हो सके वो अनेक
अनेकों अनेक सहस्त्र कोटि फलदायक है। यह मास रोग विनाशक है, सद्बुद्धि देने वाला है, धन दौलत वैभव संपदा देता है, पुत्र पौत्र को घर में पारिवारिक उत्तरदायित्व को बढ़ाता है। तो इस मास में ये ध्यान रखें, देव काल ना होने से, आसुरी काल होने से पुण्य में क्षीणता आती है। लेकिन सोम भगवान श्री हरि ने कहा कि कार्तिक मास में यद्यपि ये आसुरी काल में है, तथापि इसमें जितना भी पुण्य किया जाएगा उस पुण्य में सहस्त्र कोटि इसकी प्राप्ति होगी। क्योंकि भगवान शंकासुर राक्षस को मार करके क्षीर सागर में सो रहे हैं, भगवान भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को शयन कर रहे हैं और भगवान कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागते हैं, जिसे देवोत्थान एकादशी कहते हैं। तो ये सभी प्रकार से कार्तिक मास बड़ा अति उत्तम कहा गया है, भगवान का प्रिय मास है और इसमें पुण्य की प्राप्ति हजार गुणा प्राप्त होती है। धनतेरस है, भगवान धन्वंतरी जी का अवतरण हुआ है। सुर असुर संग्राम में जब समुद्र का मंथन हुआ, इस दिन सायकाल के समय में मुख्य द्वार पर बाहर की ओर 4 जो जिसे कहते हैं जोत तेल में डुबो करके और उसको क्या करते हैं, दक्षिण दिशा की तरफ उसका मुख कर देते हैं और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करने के प्रांत में यमदेव प्रसन्न होते हैं और आकस्मिक कोई दुख होता है, क्लेश होता है या आकस्मिक दुर्घटना होती है, उससे बचा जाता है। भगवान धन्वंतरी इस दिन किसी भी जिसे कहते हैं कि किसी भी प्रकार से जो जीव इस प्रकार से पूजा अर्चना करता है मुख्य द्वार पर और दिया जला करके और दिए का मुख दक्षिण की तरफ, तो इस प्रकार से यमदेव प्रसन्न होते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम नरक चतुर्दशी आ गई। नरक चतुर्दशी में भगवान वामन अवतार लेकर के बलि की परीक्षा करने लगे और बलि की परीक्षा करने के प्रांत में जब भगवान प्रसन्न हो गए तो सम पूछने लगे कि मांगो, क्या मांगते हो। तब बलि ने प्रार्थना की कि प्रभु कार्तिक मास की अनेकों अनेक कार्तिक मास में त्रयोदशी सहित जो भी कोई आज के दिन धनतेरस नरक चतुर्दशी, इस दिन चतुर्दशी को भी जो भी कोई किसी प्रकार से दीपक को प्रज्वलित करके हर प्रकार से अपने मुख्य द्वार पर और चारों दिशाओं की तरफ उसको पूजा अर्चना करने के बाद चारों दिशाओं की जो दिशाशूल है वो समाप्त हो जाती है और फिर एक दुख जो है ना वो उनसे निवृत्ति होती है और यमदेव की किसी प्रकार से अनिष्टता नहीं होती है। ये बलि महाराज ने भगवान वामन से मांगा था कि प्रभु मेरे यहाँ पर किसी भी प्रकार को इस दिन दीपक के द्वारा दिया गया जो प्रकाश है और मेरे साम्राज्य में यदि जो आज के दिन में जो दीपक के माध्यम से प्रकाश करता है तो उसको किसी प्रकार से यमदेव की पीड़ा नाशता है। तो भगवान वामन अवतार ने इस प्रकार से ये वस्तु कहा। दीपावली का पावन पर्व आया। दीपावली के पावन पर्व पर सभी जानते हैं भगवान 14 वर्ष की वन यात्रा पूरी करने के प्रांत में अयोध्या में आए हैं। चारों तरफ उत्सव मनाने लगे, घर को सजाने लगे और इसी दिन भगवान राज्याभिषेक की तैयारी भी करते हैं, राज्याभिषेक के राजा भी बनते हैं। दूसरा, समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी का उद्भव हुआ है। लक्ष्मी माता का यद्यपि जिसे कहते हैं कि स्वभाव चलायमान है, लेकिन इस दिन माता लक्ष्मी सबों के घरों में जाकर के, लेकिन जिस घर में दलिद्रता ना हो, जिस घर में भगवान की स्तुति अर्चना होती हो, वंदना होती हो, आरती होती हो और जिस घर में साफ स्वच्छ होता हो, माते वहाँ रात के समय, संध्या के समय में हर घर में जाती है। हर घर में जाकर के वहाँ पर प्रतिष्ठित होती है। और गणेश जी महाराज की भी जो प्रथम पूजनीय है, रिद्धि सिद्धि के दाता है, विघ्न के हरण करने वाले हैं भगवान, आज दीपावली के दिन ही माँ लक्ष्मी और गणेश जी की
विवाह के माध्यम से इस पर्व को मनाता है। अगले आगे गोवर्धन पूजा सभी जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन को ऊपर उठा, एक अंगुली पर उठा लिया और इंद्र की अथाह जल वर्षा से जो त्राहिमाम हो रहे थे, तो भगवान ने उन सबों को गोवर्धन के नीचे करके सबकी रक्षा की। तब से अन्न का दान होता है, अन्नकूट होता है। जैसी रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठा करके अपनी शरण में आयों की रक्षा करी, वैसी भगवान कलयुग में सभी जीवों की रक्षा करे। ये पावन पर्व मनाया जाता है। फिर आगे भैया दूज सूर्य पुत्र यम और पुत्री यमुना का आपसी जो भाई और बहन के मध्य में किसी भी जो जिस प्रकार का सेतु होता है, उसको कि जिस दिन इस दिन भाई बहन के इस पावन पर्व को जो उत्साह के साथ मनाता है, उसको यमदेव की कोई पीड़ा नहीं सताती। तो ये 5 पावन पर्व सभी के लिए मंगलकारी हो, सभी को सुख देने वाले हो। हमारी हिंदू संस्कृति इन्हीं उत्सव पर, इन्हीं धर्म के अनुष्ठान पर टिकी हुई है और यही इसी उत्सव को लेकर के हमारी संस्कृति पुरातन सनातन धर्म की प्रीति है। और इसके साथ में अवश्य इसको उत्साह के साथ में, मंगल के साथ में इन उत्सव को मनाना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये सुदन सुमंगल दायक सोई, और कहाँ पर जे दिन होई। माता केकई ने कह दिया कि यदि जो अगर तूने ये कहा है कि राम को राजा बनाया जा रहा है, तो सुन, ये मंगल घड़ी मेरे लिए बड़ी सुखकारी होगी, और यदि जो अगर तू ये जो तुझे अच्छा लगे, मैं तुझे वो देने के लिए तैयार भी हूँ। लेकिन इस सुंदर मंगल घड़ी में ये तेरा जो रूप है, तेरे शब्दों के चैन है, ये मुझे अच्छे नहीं लग रहे। केवल मात्र अयोध्या में राम की कुशलता है, कौशल्या की कुशलता है, सभी के सभी राम और कौशल्या की जय जयकार कर रहे हैं। राम यदि राजा बन जाते तो किस प्रकार का क्लेश है। तो यहाँ पर मंत्रा ये कह लेगी, तुम्हें केवल मात्र शयन करना और हास प्रयास करना ये अच्छा लगता है, तुम्हें पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। उसके उपरांत में मंत्रा को ये भी कह दिया कि यदि जो अगर ऐसे शब्दों का तूने चयन किया जो घर में विच्छेद करने वाले हैं, भाई भाइयों के बीच में तो दीवार खड़े करने जा रही है, माताओं के बीच में तो इस प्रकार की शब्दों के माध्यम से विषाद पैदा करने जा रही है, ये शब्द तूने पुनः अपनी रचना पर लिए, तो ध्यान रख, मैं तेरी जीव निकाल करके अलग कर दूंगी। माता केकई के शब्द इतने थे कि उन्होंने सब कह दिया, अति तव धरी जीव कराऊं तोरी, तेरी जीव को तेरे मुख से अलग करवा देती हूँ, कभी भी तूने ऐसा कहा तो। और ये कह दिया कि मैंने बिल्कुल ठीक कहा है, ये सत्य है कि किसी प्रकार से प्रारब्ध के माध्यम से व्यक्ति के जीव को जब शारीरिक वेदना मिलती है, शारीरिक क्लेश मिलता है, तो उसे अंतर्मन के भाव को कोई जान नहीं सकता, उनके अंतर्मन के विषाद को कोई जान नहीं सकता। तेरे अंतर्मन का विषाद तेरे वचनों से दिखाई दे रहा है, इतना भारी तेरे अंतर्मन का विषाद, तेरी दहकती हुई अग्नि आज किस प्रकार से शब्दों के माध्यम से मुझे सुनने को मिल रही है, सावधान है। और ऐसा कहने के उपरांत में ये भी कह दिया कि किसी प्रकार से देवाधीन जब किसी नर नारी को शारीरिक कोई क्रूरता दिखाई मिलती है प्रारब्ध के दोष के माध्यम से, तो ध्यान रखो, उनके अंतर्मन के विषाद को कोई जान नहीं सकता। और जो अगर अंतर्मन का विषाद उसके वचनों के माध्यम से हो तो और भी पीड़ादायक है। तेरे अंतर्मन की अग्नि तेरे वचनों से दिखाई दे रही है। और जब ये शब्द कह दिए तो
मंत्र ने सोच लिया कि कई ये अंतर मन की दहकता मेरे ही अंतःकरण में नहीं, अब ये तेरी दहकता तेरे संग में लेकर के रखोगी। और यही कुछ सोचने के उपरांत में शांत हो गई, आंखों से अश्रुपात टपकता रहा, सिसकियां जो भारी ले रही थी वो कुछ हल्की पड़ गई। एकांत में बैठ करके इस प्रकार से विषाद करने लगी कि मानो कोई ना कोई किसी प्रकार से उसका देह से और किसी ना किसी प्रकार से उसका धन से उसका बहुत भारी नुकसान हो गया हो। कुछ विलंब कुछ समय के बाद में केकई ने फिर कुछ दिलासा देते हुए कहने लगी कि बाप प्रिय वदनी सिख दीन ही तो हुई, सपने तो प्रकोप न हुई। यही केवल मात्र चूक जो थी माता केकई की मंत्रा को उत्साह से प्रेरित करती है। ये शब्द और ये क्रोध दिखाने के प्रांत में जो केकई उस स्थान को छोड़ करके अपने महल में चली जाती, अपने दूसरे स्थान पर चली जाती तो सावधान हो जाती, इस प्रकार की चेष्टा नहीं करती। लेकिन तुरंत केकई ने कह दिया कि तुम नर्तक ही मुझ पर क्रोध कर रही है, तू मेरी प्रिय है। मैं जानती हूँ कि पिताश्री ने मेरे विवाह के साथ में तुझे क्यों भेजा था, तो मेरी संग की साथी रही हुई है। लेकिन ये ध्यान रख, जिस दिन राम का राज्य तिलक होगा उसमें किसी प्रकार का तुझे किस प्रकार का क्लेश है। ये हमारी परंपरा है, रकुल की परंपरा है। जेठ स्वामी सेवक लगु भाई यह दिन कर रे सुहाई। मंत्रा ये हमारी परंपरा है, रकुल की परंपरा है। हमेशा बड़ा भाई राजा होता है, छोटा भाई उसका सेवक होता है। और इस परंपरा को हम मैं अच्छी तरह से जानते हूँ। और यही आज मैं कहती हूँ कि यदि जो अगर मैंने राम को भी देख लिया है, मैंने कौशल्या को भी देख लिया है, राम मुझसे अगाध स्नेह करते हैं, माताओं में सर्वोपरि बड़प्पन मुझे देते आए हैं। सम कौशल्या ने अपने महारानी का बड़प्पन मुझे आधा करके बांट दिया है। सम उन्होंने सारे निवास को आदेश दिया हुआ है कि मैं अपने शहर स्वरूप से कहती हूँ कि मुझे महारानी कहो, तो केकई को भी महारानी बुलाया करो। तो मैं कैसे कह दूं कि कौशल्या मेरे बीच में कुछ अप्रिय कुछ करना चाहती है। राम के प्रति मैं कैसे कह दूं। मैं हमेशा से जानती आई हूँ कि राम जब छोटे थे, गुडलिया चलते थे, तो हमेशा कौशल्या की गोद में नहीं शयन करते थे, मेरी गोद में शयन कर लेते थे। कौशल्या के हाथ से कभी उसने मक्खन और मिश्री की रोटी नहीं खाई, मेरे हाथ से हमेशा उसने मक्खन मिश्री की रोटी खाई। तो बूढ़ा तो थोड़ी स्वांग को चल उत्सव बना, मंगल बना। और ध्यान रख, यदि जो अगर अगला जन्म मुझे स्त्रीत्व के रूप में मिले तो मैं ब्रह्मदेव से ही मांगू कि हे ब्रह्मदेव मेरे भाग्य में उसी समय लिख देना, चाहिए जीवन मेरा समाप्त हो तो उसी समय मेरे भाग्य में लिख देना कि मुझे अगला जन्म राम पुत्र बन करके और सीता पुत्र वधु बन करके मिले। जो विधि जन्म देह कर छो हो राम से भूत पतो हो। मुझे राम प्राण से प्रिय है मंत्रा, और हर प्रकार से राम को मैंने चाचा हुआ है, कौशल्या को भी मैंने देखा हुआ है। और यही शब्द मंत्रा को केकई के पकड़ के आ गए कि अच्छा, मेरे विषाद तो केवल मात्रा वचनों के माध्यम से, मेरी अंतःकरण की दहकता तो वचनों के माध्यम से तुम समझ गई, लेकिन केकई तेरे मन का अंतर्मन का विषाद तो तू भी नहीं जानती। और ध्यान रख, ये किसी ना किसी समय में विस्फोट होकर के निकलेगा। छिपी हुई जो अग्नि है, छिपा हुआ जो विषाद है, वो समय आने पर तेरे सामने आ जाएगा। मुझे तो तूने कह दिया कि तू वास्तव में घर फोड़ी है। तेरे वचन सुन करके मुझे अंतर्मन से तेरा हृदय जलता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे अंतर्मन की तो अग्नि तुझे दिखाई दे गई, लेकिन ये ध्यान मैं भी जानती हूँ, ध्यान रख करके कि तेरे अंतर्मन की अग्नि जो है वो केकई तुम भी नहीं जानती। और इसी अग्नि को हवा देने के लिए अब मंत्र ने ठान लिया है कि ये छुपी हुई जो विषाद की अग्नि है केकई, मैं इसको हवा दूंगी। क्योंकि मंत्रा कुमति का प्राय है, मंत्रा जिसकी बुद्धि मंत्र हो चुकी है, पत्थर हो चुकी हो, जिसकी बुद्धि कुमति को धारण कर चुकी हो,
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंत्रा की बुद्धि इस प्रकार से केकई को कहने लगी, क्योंकि केकई मंत्रा जानती है कि अब तक तो केकई की बुद्धि सुमति है, संग सुंदर संग को लेकर के है, लेकिन मंत्रा की कुमति रूपी बुद्धि माता केकई की सुमति रूपी बुद्धि पर किस प्रकार से अपने आवरण को लगाती है, अब ये इस प्रकार से आगे चल रहा है। माता केकई ने कहा कि मंत्रा, तुझे भरत की सुगंध है, भरत शपथ तो सत्य कहो, परिहरि कपट बुराओ। तो अंतःकरण का कपट छोड़ करके तुझे भरत की सुगंध है, ध्यान रख, मुझे भरत भी प्रिय है, लेकिन भरत से पहले राम भी मुझे अच्छा लगता है, अच्छा उसका स्वभाव है। राम की जो रहनी है, राम की जो चलनी है, राम की जो बोलनी है, सबको आकर्षित कर लेती है, सबके अनुयायी बन जाते हैं, सब इसका सारे का सारा समाज जब राम मुस्कुराते हैं तो उसकी मुस्कुराहट पर एक टक उनको निहारते रहते हैं। ऐसे ही मैं भी उन्हीं सबों के बीच में हूँ। राम की मृदुभाषिता, राम की मितभाषिता, राम की सहजता, राम की सरलता, राम वास्तव में ही आचरणीय है, राम आचरणीय है। मंत्रा, तुझे भरत की सौगंध है, तो बता अच्छा लोग कपट छोड़ करके तो क्या कहने जा रही है, तो क्या कहने जा रही है। राम के कर्मों में मंत्रा स्वार्थ नहीं परमार्थ है। राम को जब क्रोध भी आता है तो क्रोध के पीछे उनका स्वार्थ नहीं होगा, परमार्थ होगा। तो मैं कैसे कह दूं, मैं कैसे कह दूं, तो बता तू, तुझे भरत की सौगंध है तो क्या कहने जा रही है। भरत शपथ तो ही सत्य कहूं, परिहरि कपट बुराओ। हर्ष समय विस्मय कर से, कारण मोहि सुनाओ, कारण मोहि सुनाओ। माता केकई कहने लगी, तुझे भरत की सुगंध है, कपट छल छोड़ करके मुझे बता क्या कारण है, क्या कुछ हेतु है। कांधे पर हाथ रख दिया केकई है, कुछ दिलासा देती रही। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि पिताश्री ने तुझे मेरे साथ में संगनी बन करके क्यों भेजा है, तो मुझे विस्तार से बता क्या के कारण, क्या कुछ हेतु है, क्या कारण है। अब मंत्रा जो है ना, श्वास को शांत करके, और जब बार बार माता केकई कहने लगी कि तू मेरी अच्छी साथी है, पिताश्री का अवलंब देने लगी, तब जाकर के मंत्रा ने कहा, एक ही बार पास सब पूजी, अब कछु कहव जीव कर दूजी। अब मेरा बोलना ना बोलना क्या मायने रखता है, मंत्रा कह रही है। रानी, मेरा बोलना ना बोलना अब क्या, मेरा किस प्रकार से मेरा कोई सहायक है। क्योंकि माता केकई ने क्या कहा था कि पुनि अस कबहु कैसे कर फोरी, तब धरी जीव कढ़ाओ तोरी। के लिए एक जिह्वा थी वही तो तुमने कढ़वा दी, और दूसरी जिह्वा थोड़ी ना मेरी होगी। केकई हंस पड़ी, केकई हंस पड़ी। रानी, मेरी एक जिह्वा थी वो तुमने कढ़वा दी, और जब उसी जिह्वा को यदि अगर मान लो मैं प्रयोग करती हूँ तो हो सकता है कि तुम क्रोध के वशीभूत हो, तो अवश्य अभी तक तो ये जिह्वा मेरी रचना मेरे मुख में है। चलो ठीक है कि एक जिह्वा तूने हटा दी, किसी वैद्य के माध्यम से वही हटी हुई जिह्वा फिर मुझे दोबारा लग जाती है, तो क्या मैं उस रचना को प्रयोग करूंगी, तो क्या तुम मुझसे ऊपर इसी प्रकार से क्रोध नहीं करोगी। मैं कैसे कह दूं, इसलिए नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहती। केकई कहने लगी कि तो नर्तक ही क्यों असहाय बन रही है, मैं हूं ना तेरे साथ में, चल बता तो छल कपट छोड़ करके। लेकिन मंत्रा जब पूछने लगी केकई, फिर मंत्रा ने कह दिया, ओरे जोग कपारु अभागा, बलहु कहत दुख राउर नागा। महारानी, मैं जानती हूँ कि मुझे दैहिक वेदना जो ब्रह्मदेव से भाग्य से मुझे मिली है,
मंत्रा के शब्द देखो क्या कमाल के हैं। और वो जानती है कि मैं किसी ना किसी एन केन प्राकेण मैं इसको अपने हर प्रकार से आवरण में इसको ढक लूंगी, क्योंकि धीरे धीरे जो शब्दों का चयन कैकेयी का मंत्रा के प्रति है वो जान रही है कि अब वो मेरी शरण में आने के लिए ललायित है और मुझसे पूछना चाहते कि आखिर बार बता बता बता। पहले इसने कह दिया एक जीव थी दूसरी जीव कैसे हो जाएगी, और हो सकता है कि दूसरी जीव मेरे मुख में आ भी जाए तो कैसे कह दूं कि तू उसको ना कढ़वा देगी। एक बार तो कहा था उस जीव को कढ़वा दिया तूने। फिर कैकेयी हंस के कहती है अरे तू मेरी साथ में रहने वाली है और कैसे मैं कभी कभार क्रोध आ भी जाता है, फिर उसके प्रांत में कह लेगी कि हाँ क्रोध क्यों ना करो, क्रोध तो ब्रह्मदेव ने मेरे साथ में किया हुआ है। कैकेयी कहने लगी कि अब तू इसको एक आदि कभी कभार क्रोध आ भी जाए तो उसको तू अप्रिय मत बन समझ इसके प्रति। कि एक मंत्रा कहने लगी कि हाँ क्रोध तो मेरे साथ ब्रह्मदेव ने किया हुआ है, ये क्रोध ही तो है कि मेरे कमर पर जो कुबड़ है मैं इसको लेकर के चल रही हूँ, जब मैं चलती हूँ तो ये मेरी शारीरिक वेदना मुझे कष्टदायक होती है। सभी के सभी सोच शरीर से हूँ और यकायक जब मैं बद्ध में आ जाती हूँ तो मेरे इस कुरूपता को देख करके मैं स्वयं अपने आप को क्षीण मानती हूँ। क्रोध तो मेरे साथ में ब्रह्मदेव ने किया हुआ है। ध्यान रखो, व्यक्ति को शारीरिक स्वस्थता, परिवार का सुख, धन का सुख ये हमेशा प्रारब्ध के माध्यम से मिलते हैं, और प्रारब्ध के माध्यम से जो अगर आपको दैहिक सुख मिले, पारिवारिक सुख मिले, धन का सुख मिले तो उस प्रारब्ध के कृत्यों को उसमें से इसको कृत्यों को इस पुण्य को बढ़ाओ, कम मत करो। प्रारब्ध के जो पुण्य है इसमें बढ़ने चाहिए, उनको उसमें बढ़ने चाहिए, कम मत करो उसको। और बढ़ने कैसे चाहिए कि ये जो अगर शारीरिक सुख मिला है, परिवार का सुख मिला है, धन का सुख मिला है तो पुण्य करो, अच्छा करो, आपकी वाणी से किसी को पीड़ा ना पहुंचे, आपके कर्मों से किसी प्रकार का किसी की अनिष्ट ना हो। कितना जटायु कहने लगा प्रभु मैंने आशा आपका क्या कर दिया कि जो आप मुझसे कह रहे हो कि जो मांगो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तुझे जटायु तुझे अपना शरीर चाहिए ना, ये मुझे तुझे शरीर मिलेगा। तो देव योनि चाहिए तो देव योनि में तुझे देता हूँ। तो मुझे सालों के मेरे साथ में इस जगत रहना चाहिए तो मैं तुझे अपने संग में रहना चाहता हूँ। सालों के सामिप्य सायुज्य सारूप्य जो सा तो चाहिए रूप वो चाह, इस जगत तन से चाहिए तो मैं तेरा तन अभी ठीक कर देता हूँ। लेकिन भगवान मुझसे क्या हो गया, परहित बस जिन के मन माही तिन कहूँ दुर्लभ के कछु नाही। हे जटायु तूने पहित को लेकर के अपने प्राणों की परवाह नहीं की, तुम मेरे काज को लेकर के तूने अपने प्राणों की परवाह नहीं की। तो इसलिए जटायु तुम्हारा तन धन्य है, तुम्हारा ये जीवन धन्य है। खग योनि में है करके भी तुम्हारा धन्य हो गए, तुम धन्य हो गए। तो हमेशा हमारे कृत्यों में परिहित होना चाहिए। यदि अगर हमें इस जन्म में कुछ ना कुछ इस प्रकार से दुख मिला है, कुछ कमी मिली है, तो उस कमी को ज्यादा करने के लिए भगवान का नाम लो, भगवान का ही केवल मात्र ध्यान लगाओ, परमेश्वर का ध्यान लगाओ, उस मर्यादा पुरुषोत्तम का ही केवल मात्र चिंतन करो। हमारे द्वारा किसी का अनिष्ट ना हो, हमारे वचनों से किसी को पीड़ा ना पहुंचे, किसी की आत्मा को किसी प्रकार से दुख ना पहुंचाओ। जो अगर इस प्रकार से व्यक्ति जीवन करता है तभी जाकर के भगवान का प्रियतम बनता है। भगवान सब कहते हैं कि जब तप व्रत धारण में कमी हो जाए, सोई सेवक मम प्रियतम सोई, मम अनुशासन मानहि जोई। सोई सेवक मम प्रियतम सोई, मम अनुशासन मानहि जोई। अपने जीवन को अनुशासन में लगाओ भाई, हमेशा जीवन अनुशासन। और अनुशासन क्या है? अनुशासन जिसे कहते हैं निज निज कर्म निरत श्रुत रीति।
जैसा श्रुति में कहा है, जैसा वेद में कहा है, जैसा शास्त्र में कहा, संत वाणी कही, भगवत वाणी कही, उसके अनुसार कर्म करो, सत्कर्म करो, पुण्य करो, वही भगवान की वासना भक्ति है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंत्रा अपने स्वार्थ को लेकर के सारा स्वांग रच रही है। रामचरितमानस की मंत्रा कौन है? रामचरितमानस की मंत्रा कुमति और स्वार्थ को लेकर के है। और जब कुमति और स्वार्थ हो जाता तो वो चाहेगा कि मेरे साथ में मैं अकेली ना रहूं, मेरे साथ में और भी कोई हो। क्योंकि किसी भी प्रकार से निंदा जो होती है ना, निंदा यानी कि जिसे कहते हैं निंदनीय, व्यक्ति का निंदनीय होना, वो चाहता है कि जिस प्रकार से मैं किसी निंदनीय परिस्थिति को सामना कर रहा हूं तो दूसरा भी कोई निंदनीय करे, जैसे कि 1 से 2 हो, 2 से 4 हो। जो अनिष्ट कर्म करने वाला होता है वो ये कभी नहीं चाहेगा कि अनिष्ट कर्म केवल मात्र मैं अकेला करूं, वो चाहेगा कि मुझे बल मिलेगा, मैं दूसरा तीसरा चौथा सबको दूं। पुण्य करने वाला जो होता है, उस पुण्य करने वाले को, इष्ट करने वालों को झुंड की आवश्यकता नहीं है, वो अकेला ही पुण्य करेगा, क्योंकि वो पुण्य उसी के ही सुख देने वाले होंगे। लेकिन अनिष्ट करने वाला हमेशा ही ये चाहेगा कि उसके साथ में 2, 4, 6, 8 ये मेरे साथी बन जाए, मैं अकेला अनिष्ट ना करूं, ये मेरे भागीदार बन जाए। मंत्र की यही सोच है, यही कुमति है कि किसी प्रकार से ऐसा ना हो कि मुझे ही केवल मात्र सारा दोषारोपण किया जाए, तो मैं इसको साथ में किसको लूं? कैकेयी को साथ में लेती हूँ। और यही कुमति और यही अनिष्ट की चाह करने वाली, स्वार्थ को लेने वाली मंत्रा ने कह दिया, एक जिह्वा थी वो तो कर चुकी है, दूसरी जिह्वा जब अगर मान लग भी गई और लगने के प्रांत में मैंने तुम्हें कुछ कह भी दिया तो क्या गारंटी है कि तुम उसे ना कटवा दोगी? हम कहब अब ठकुर सुहाती, नाही ते मोन रहब दिन रात। मैंने जान लिया है कि कई जिस जिह्वा को तुमने करवाया था वैद्य राज को बुला करके वो तुमने लगवा दी है, करवा हो गया है, मेरी रचना मुझे वापस मिल गई है। लेकिन हाँ, अब मैं ध्यान रखूंगी, अब मैं ध्यान रखूंगी कि जो तुझे अच्छा लगे वही तो मैं कहूंगी, चाहे वो तेरे हित के लिए हो और चाहे ना हो, तेरा कितना भारी नुकसान हो जाए मैं नहीं तुझे सचेत करूंगी। मंत्रा ने क्या कहा कि मैं तुझे बिल्कुल ही कुछ नहीं कहूंगी, या तो मौन रहूंगी, और यदि वो कहूंगी चाहे उसमें तेरा अहित छिपा क्यों ना हो, बहुत भारी नुकसान क्यों ना हो, जो तेरे को अच्छा लगेगा ना रुचिकर, क्योंकि तुझे तो वही अच्छे लगते हैं जो तेरे ठकुर स्वाति तेरे मुख को देख करके बात करेंगे। इधर तो तुम कह रही हो कि महाराज मेरे पिताश्री ने तुम्हें सहभागी बना करके मुझे सुख दुख का साथी बना करके भेजा है, और इधर तुमने मेरी जिह्वा कटवा दी और अब कह रही हो कि मैं तेरे दूसरी जीभ लगवा देती हूँ, और अब मैं दूसरी जीभ पा करके अब मैं एक ही बात है कि मैं तेरे जो अच्छा लगता है ना, तुझे सुनना जो अच्छा लगेगा वही करूंगी, चाहे उसमें तेरा कितना ही भारी नुकसान क्यों ना हो, चाहे तेरा महारानी और रानी का पति क्यों ना चला जाए, चाहे तेरे परिवार तेरे पुत्र पर कितनी विपत्ति क्यों ना आ जाए, मैं तेरे उस प्रकार से बात नहीं करूंगी, और तो जो ठकुर स्वाद की बात होगी ना वही करूंगी, क्योंकि दूसरी जुआ तो नहीं लगवा दी मेरे। और ये सुनकर के माता कैकेयी सोच के वशीभूत हो गई और ये भी कह दिया कि राजा चाहे कोई भी बने, महारानी का पद और वो भी बड़प्पन बड़ाई चाहे किसी को मिले, महाराज किसके वश में रह करके काम करते रहे, मुझे इससे क्या मतलब है। मैं दासी हूँ और दासी के पद पर मुझे रहना है, दासी हूँ, दासी के पद पर ही मुझे रहना, मुझे रानी तो बनना नहीं। रानी तो तुझे ही है ना, रानी का पद तो तेरे पास में है। रानी महारानी कौशल्या सब कहते हैं कि महारानी का पद मेरा आधा भाग कैकेयी के है, तो महारानी भी तो नहीं हूँ, मुझे तो दासी से रानी महारानी बनना नहीं। लेकिन एक अवश्य बात है कि तेरे हित में हो चाहे अहित में हो, मैं कुछ नहीं कहूंगी, कहूंगी तो क्या करूंगी, तेरे जो ठकुर स्वाति होगी उन्हीं शब्दों का प्रयोग करूंगी। जारे जोग स्वभाव हमारा, मन बल देखना जाए तुम्हारा। लेकिन मैं करूं क्या, सारी बातों का विवरण कह दिया वचनों के माध्यम से, अब एक बात और कह दी,
लेकिन आंखों में फिर पुनः आंसुपात हो गया। फिर एक बार कह लगी कि गणेश महाराज ने मुझे तुम्हारे साथ भी ये कह करके भेजा था कि मेरी पुत्री का ख्याल करना। अब मैं उन शब्दों को झूठा समझ लूं, मिथ्या कर दूं। केकई के मंत्रा के शब्द क्या है कि महाराज केकई नरेश तुम्हारे पिताश्री ने कहा था कि देखो मेरी पुत्री का ध्यान रखना। अब मैं क्या इन शब्दों को मिथ्या कर दूं? यदि अगर तो तेरे साथ में कुछ चूक हो गई तो महाराज को मैं क्या कहूंगी? महाराज मुझसे कहेंगे कि मैंने तुझे अपने पुत्री के साथ भेजा था, क्या किया तूने? लेकिन ना 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 ना, मैं कुछ नहीं बोलूंगी और शांत में रहूंगी। लेकिन मैं अब यही बता देती हूँ, आंखों में अश्रुपात हो गया। आंखों में अश्रुपात होते हुए केकई के पैरों में गिरने को हो गई। और जैसे वो पैरों में गिरने को हुई तो शब्द क्या कहने लगी? महारानी है केकई, ये मेरा स्वभाव, ये मेरे स्वभाव के एक एक पल में, एक एक क्षण में ये मेरे छिपी हुई है कि मैं तेरा बुरा नहीं देख सकती, मैं तेरा बुरा नहीं देख सकती, मैं तेरा अहित नहीं देख सकती। ताते कछुक बात अनुसारी समय देव बड़े चूक हमारी। लेकिन यही बातें हैं कि मैं तेरा बुरा नहीं देख सकती, अहित नहीं देख सकती। और हाथ जोड़ करके पैरों पर लगी, मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना। लेकिन बाबा ने कह दिया, शब्दों का प्रयोग कर दिया कि गूढ़ कपट प्रिय वचन है सुनी। इन शब्दों के माध्यम से मैंने कहा था आपको कि मंत्रा ने सोच लिया था कि मेरे अंतःकरण की दहकती हुई अग्नि तो तुमने वचनों के माध्यम से जान ली, लेकिन तेरे अंतःकरण की जो शांत अग्नि है उसको मही की मात्रा हवा दूंगी। और खड़ा नहीं, इस अग्नि को इतना प्रचंड रूप दे दूंगी, इतना प्रचंड रूप दे दूंगी कि तेरे पुत्र तुझे माता कहने के लिए तरसेगी। तो पुत्र के मुख से माता सुनने को तरसेगी। सुन महाराज, सब महाराज को तो खो देगी। ये मंत्रा का जो जिसे कहते हैं ना कि शारीरिक वेदना का जो रूप है वो दिखाई दिया है। और बाबा के लेखन ने क्या कह दिया? गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनी थिए बद्र बुद्धि रानी सुरमाया बस बोरनी स्वर्ग जान पतियानी। जिसके पास कुमति होती है उसी प्रकार से हमारी इंद्रियां कर्म करती हैं। देवता उसी प्रकार से उसके पर आधिपत्य जमा लेते हैं। लेकिन जहाँ सुमति होती है, जहाँ केवल मात्र कर्मों में इष्टता होती है, परहित होता है, वहां पर कोई भी किसी प्रकार से न बुद्धि को बदल सकते, न किसी प्रकार का आधिपत्य जमा लेते हैं। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना तह तह सुर बैठे कर थाना। माता सरस्वती भी देख लेती है कि इसके अंतर मन में झूठी लेना, झूठी देना, झूठी चबेना, सारा का जीवन झूठ से है। तो उसी के अनुसार ही उसकी रचना पर आकर के उसको अनेक अनेक दुख की ओर ले जाती है। लेकिन जिस रचना पर भगवान का नाम हो, भगवान का गुणगान हो, तो रचना शोभायमान होकर के वही माता सरस्वती इस रचना पर शोभायमान होकर के सुख के साथ में विराजित होती है। और सुख के साथ में विराजित होकर के सुख के साथ में ही हमें छोड़ करके जाती है, क्योंकि उसके देख लिया है कि इस रचना से मेरे स्वामी का, मेरे भगवान का ही इसमें गुणगान है। तो आइए हमारे कर्मों में सच्चाई हो, हमारी वाणी में सच्चाई हो, हमारे अंतर्मन में सच्चाई हो, और सच्चाई के साथ ही भगवान का संग लेते रहे, भगवान का गुणगान करते रहे। तो सुंदर पर्व सबको सुख लेकर के इसी प्रकार से आते रहे। और कार्तिक मास का महीना, इस कार्तिक मास की महिमा को जिसने गाया है, जिसने सुना है, सुनाया है, भगवान सभी के नाम और काम को जानते हैं। सभी के यहाँ पर इष्ट इष्ट हो, सुखी सुख हो, दैहिक दैहिक भौतिक सुख हो। बड़ी सच्चिदानंद। बड़े अच्छे वाह हमारे भारद्वाज जी ने, बहुत धन्यवाद। आरती प्रवेश करेंगे, हनुमान जी की आरती होगी, जी की